हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवेंथ का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिएंट्स प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सरवाइव करते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, और जो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स भी ग्रोथ करता है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। पहले आप जब बीज डालते हो तो फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आती है प्लांट की ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबकी ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या फूड की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब वर्ल्ड में रहने के लिए, और उनको सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपनी लाइफ जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड। ठीक है, सॉरी, रिप्रोड्यूस और रिस्पॉन्स। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि बेबी बॉर्न होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्स कि किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करता है टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में जैसे हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में हम अडेप्टेड हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के। ठीक है, ठंड में हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, गर्मी में हम अपने आप को अडेप्टेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अडप्शन कहलाता है इन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड एक्सट्रैक्ट एज वेल। ठीक है, रेस्पायर का मतलब होता है लेना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ खाते हैं और कुछ अपनी बॉडी का वेस्ट निकालते हैं। ठीक है, ये तीन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेल का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेल। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, हर सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होते हैं जो अंदर ये छोटी छोटी सी बिंदी सी दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये छोटी छोटी सी बिंदी दिख रही है आपको, ये ब्लैक ब्लैक सी, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होता है जो बाहर, ये जो बाहर की कवरेज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सेल क्या होते हैं, ठीक है, सेल आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक अस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करती है। ठीक है, हमारा जो बॉडी बना है वो भी सेल से बना है। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे सेल से बना है हमारी बॉडी भी। ठीक है, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो हम इसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अ सेल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, एक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मैंने आपको पहले बताया था, मतलब अभी फिगर में दिखाया था आपको। 3 पार्ट कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लेयर मैंने आपको बताई थी, जो बाहर की लेयर होती है, जो ये जो लेयर है ब्लैक ब्लैक सी, इसे क्या कहते हैं, आउटर लेयर। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर। ठीक है, जो सेंटर में लोकेटेड होती है, मतलब जो सेंटर में ये लोकेटेड है स्फेरिकल स्फीयर में, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं,
न्यूक्लियस, ठीक है। सेंट्रल स्ट्रक्चर, देखो स्पेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन सेंटर, ठीक है, सेंटर में लोकेटेड होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल। ओके, अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंडेड न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जेली टाइप होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेलोप्लाज्म, सॉरी, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसमें जेली की तरह कोई चीज़ होती है न्यूक्लियस की चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हें हमने डिवाइड करा है, ठीक है। क्या है, सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, लाइक अमीबा, ठीक है, मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल और कॉल्ड सिंगल कॉल्ड, ठीक है, सिंगल सेल्ड और कॉल्ड यूनिसेलुलर, ठीक है। जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, और एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद वन मोर देन वन सेल्स देयर बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या एक मोड है फूड लेने का, टेकिंग फूड, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट्स समझो, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है कि हम अपनी बॉडी में फूड कैसे लेते हैं और उसे हम कैसे अपनी बॉडी तक, पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, कैसे उस पर फूड यूटिलाइज करते हैं, मतलब कौन सा फूड हमें कहाँ ज़रूरत है तो कहाँ भेजना है, ठीक है। ये सारा का काम क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, nutrients is very important as the nutrients from the body consumed enables living organism to build their bodies and grow, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे हम न्यूट्रिएंट्स निकाल के अब हमारी जो बॉडी होती है वो उसे कंज्यूम करती है, और हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जैसे पेड़ है, ये या तो प्लांट हो या एनिमल हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, वो क्या करती है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेके और हमारी बॉडी को ग्रो और बिल्ड करने में मदद करती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट एंड ऑर्गन्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, हमारे पार्ट को रिपेयर करती है और डैमेज करती है, ठीक है। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है हमारा क्या चल रहा है, कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, ठीक है। तो कोरोना वायरस की बीमारी किससे होती है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसका ही वीक होता है जिसकी डाइट अच्छी नहीं होती, जिसका न्यूट्रिएंट्स अच्छा नहीं होता, जो अपनी बॉडी से, मतलब अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता। एंटीबॉडीज़ का मतलब है हम किसी वायरस से लड़ नहीं सकते, ठीक है, उसे ये कोरोना वायरस पकड़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ होगा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी और वो उस वायरस को निकाल देगी, देन हम लोग फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है हमारा न्यूट्रिएंट्स की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, ठीक है। जैसे कि हमें कोल्ड वगैरह होता है, आपने कभी सोचा है कि हमें कोल्ड होता है, हम मेडिसिन नहीं लेते फिर भी हम ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल अगर कोल्ड वगैरह होता है तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। मतलब किसी भी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म कर देता है और हमारी बॉडी फिर सेफ हो जाती है उस वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्व्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है।
जो फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, एज दे आर मेक ऑन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स क्या अपने फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके। ठीक है, तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बट हम जो है, हम फूड खुद नहीं बनाते। हम आलू खाते हैं, अनियन खाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम खाना तो घर पे खुद ही बना के खाते हैं, बट वो जो खाना हम बनाते हैं वो तो हमें प्लांट से मिलता है। आलू बनाते हो आप, आलू तो घर पे नहीं बनाते हो ना, आलू तो आप बाहर से बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हो, और वो कहाँ से आता है, किसी खेत में से आता है, किसी प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम खाना पकाते हैं घर में, लेकिन जो होता है वो रियल, वो क्या होता है, प्लांट मेड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट रियली एंड अदर एंड इज यूजली टेक रेडीमेड फूड। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं। ठीक है, फूड लेके उसे कुक करते हैं। कोई कुक करता है, कोई कुक नहीं करता। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कुक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स कुक कर लेते हैं, इसलिए हम लोग कुक करके खाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो विदाउट कुकिंग खा लेते हैं उसे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, देखो, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको, एनिमल्स और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इन मैनी वेज फॉर देयर फूड। ठीक है, हम किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, अब देखो प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाता है, उससे क्या क्या ज़रूरत होती है, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल की। ठीक है, क्लोरोफिल उसके लीफ में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है, हमसे लेता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सनलाइट वो कहाँ से लेता है, सन से। ठीक है, मतलब वो अपने फूड बनाने के लिए सनलाइट लेता है। वाटर कहाँ से लेता है, ज़मीन के नीचे से, आपको पता है ज़मीन के नीचे वाटर होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ से लेता है, वो अपनी उसकी जो लीव्स होते हैं ग्रीन, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है फूड को बनाने का बाय ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि अपना जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस प्रोसेस as usually टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स में मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, ये प्रोसेस पत्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। ठीक है, प्रोसेस के लिए को क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, सनलाइट, उसे क्या क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स आर टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ये क्या है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेल का ही पार्ट है। ठीक है, सेल के भी अंदर का पार्ट है। ठीक है, इनसाइड अ सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दैट आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए। ठीक है, they are found in the cytoplasm of cell।
ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। मैंने भी क्या बताया था कि हर एक चीज़ सेल से मिलके बनी है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, एक एक सेल से मिलके बनी है। इवन लिविंग थिंग्स क्या, नॉन लिविंग थिंग्स भी देख लो आप, तो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि हमारा घर ही बना होता है। घर किससे बना होता है? ईंट सीमेंट से, ठीक है। ईंट किससे बनी होती है? बारीक बारीक रेत होती है, रेतों से ईंट बनी होती है। सीमेंट भी किससे बनती है? रेत वगैरह से बनती है, ठीक है। तो रेत कितने से, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन्हें हम अगर कहीं एक रेत पड़ी भी हो, एक रेत, तो हम उसे अपनी आंखों से देख तक नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो इतने छोटे होते हैं। और हमारे सेल्स तो इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इज अ सेल ऑर्गेनी दैट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली दैट एग्जिस्ट इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? प्लांट होता है, प्लांट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये भी क्या है? एक ऑर्गेनेली का पार्ट है, ठीक है। दीज ऑर्गेलीज कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। क्या होता है क्लोरोफिल? मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है। जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट्स में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन, मैंने क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेटिक ऑफ फूड, ठीक है। मतलब फूड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन प्लांट में, क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। दिस पिगमेंट ग्रीन कलर इज टू इट्स बियर एंड इट एबुडेंटली फाउंड इन लीव्स, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, और कहाँ पे मिलता है? ये लीव्स में मिलता है, ठीक है, पत्तियों में मिलता है। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल किसके अंदर बंद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये लॉक्ड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। मैंने अभी आपको बताया फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, ठीक है। फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ फूड का कलेक्शन हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू टाइनी पोसेस। जो प्लांट होता है, ये देखो, ये इसे जो ये है, ये पार्ट, इसे हम पोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू टाइनी पोसेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे स्टोमेटा, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रूट कहाँ होती हैं? अर्थ की सरफेस के नीचे, ठीक है, मतलब ज़मीन के नीचे से, ठीक है। तो हमें वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से, ठीक है। और वो कहाँ पूरा ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है? पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स यूज टू एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल क्या हेल्प करती है, लीव्स को जो सनलाइट से एनर्जी आती है उसे यूज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। ठीक है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल। ठीक है, इन सबको यूज़ करते हुए वो लीव्स की हेल्प करती है क्लोरोफिल प्रिपेयर ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट क्या रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वेशन आपकी बुक में दे रखी होगी। ठीक है, बुक से पढ़ लेना आप इक्वेशन, जो भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, मैं लिखना भूल गई हूँ। चलो गाइस, टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अगर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आपको तो मुझसे बोलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।